तुम्हारी मम्मी पापा खाती मस्त है और पापा झाड़ू पोछा लगा करके अब फैक्ट्री जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। चला। So hey guys, good morning and welcome back to another vlog। 5:30 लगभग बज रहा है और हम लोगों का ये 5वां दिन है रूटीन सही करने का और सही टाइम पे उठ गए हैं। बहुत सुबह ही है, उठ तो 5 ही बजे गया था लेकिन आलस करते करते 5:30 बज गया और एक बार तो 4 बजे उठा था सच बताऊँ तो एरिस को बाहर किया बिकॉज वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था, बॉडी वोटी लगी होगी तो बाहर कर दिया उसको 4 बजे। फिर आया और 4 बजे उठा कैसे था, अलार्म बजा था और अलार्म कब लगाया था 3:30, फिर 4, फिर 4:30, फिर 5, तो ऐसे। और कहीं जिम चलने की सोच रहा हूँ बट फिर ये सोच रहा हूँ कि 21 डेज़ की एक रूटीन फॉलो कर लेता हूँ सुबह जल्दी उठने की, तो 21 डेज़ में हैबिट बिल्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद जब जिम चलेंगे तो मिस नहीं होगा, अदरवाइज़ पैसे ही बर्बाद होते हैं जब आप जिम ले लो और फिर जिम जाओ ना। यही है प्लान गाइस। अरे भाई ये कहाँ आया है और सुबह हो गई तुम्हारी? हाँ तो बहुत सुबह उठे, 7:13 हो रहा है। तो अब मैं कितने बजे उठा हूँ? 5 बजे। तुम्हें पता है सुबह उठने का ना एक अलग ही स्वैग होता है। हाँ, वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो क्या हुआ चाहे वो 5 दिन ही क्यों ना हो, लेकिन उठना इज़ नेक्स्ट लेवल फन। जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो एक रिस्पेक्ट होती है ना, नो वन कैन से एनीथिंग टू यू, भाई वो फील करता हूँ मैं। हाँ चल रहे हैं। सो गाइस खुशी के स्कूल का टाइमिंग हो गया है, चलते हैं अब खुशी को स्कूल छोड़ के आते हैं। चलो। आज छठ पूजा है क्या? चाय पी लीजिए। आज है कि कल है? कल है। सो गाइस कल छठ पूजा है और कल का मस्त व्लॉग बनेगा। विनय भाई ठीक हो तुम? गाइस विनय आज बहुत ज़्यादा बेटर है कल से, बिकॉज आज इसको बुखार नहीं आया रात में सोते समय और सुबह तक नहीं आया और अभी थोड़ा फीवर आ रहा है। सबसे अच्छा काम पता है क्या किया है? पंखा बंद कर दिए थे तो पंखा हल्का हो गया था, तो इस वजह से फीवर बहुत हल्का हल्का चढ़ रहा था। अंदर आओ, खुशी को स्कूल छोड़ने आना है। अरे भागो मत अब दीदी को छोड़ा है फिर बाय। गाइस पीछे खड़ा हुआ था गेट के, मैं गेट अंदर किया और पैर में हल्का लगता है चोट लग गई। कौन से पैर में लगी है? किस पैर में चोट लगी है? इसमें लगी है चोट लगी है ना? क्यों खड़े रहते हो पीछे? कायदे से बैठ जाया करो। चलो तो भाई नाश्ता कर लो। तबीयत कैसी गई है? अच्छा भाई नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो विनय, उठो। कर रहा हूँ। तो मैं नहाने जा रहा हूँ बिकॉज लेट हो रहा है फैक्ट्री के लिए और 8:30 बज रहा है और मुझे 9:30 तक निकलना है। सारी चीज़ें हो गई हैं लगभग। विनय को दवाई दे दिया, पानी दे दिया। विनय थोड़ा स्टेबल है, उसका भी फीवर अब 100 डिग्री आ रहा है। 102 था कल और 102 लगभग परसों भी था, बट आज 100.6 है। तो इससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। तो अब जल्दी से चलते हैं फैक्ट्री बिकॉज वहाँ भी एक प्रॉब्लम हो गई है, तो चल के बता। नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैंने एक स्वच्छ कपड़ा, वही जो कल वाला था, उसको पहन लिया है और हम लोग अपने इस नवीन दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने विनय को डॉक्टर को सुई लगवाने और उसके बाद आते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं। सो गाइस कभी कभी मैं हिंदी ट्राई करता हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी ज़बरदस्त वाली, तो प्रैक्टिस रहती है मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों की। तो अभी हम जा रहे हैं विनय को सुई लगवाने और विनय को सुई लगवा के आएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता करके फिर चलेंगे फैक्ट्री पे। अब समस्या हो गई, मैंने बताया ही था। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं मम्मी आज मेरे लिए क्या नाश्ते में बनाई है। मम्मी क्या है? ये है कराई लिया दूध, ये है मूंगफली दाना, चाय, सेब खाना हो सेब खा लो। सो कराई लिया और दूध मम्मी ने मेरे लिए बनाया। कराई लिया और दूध खाते हैं बिकॉज व्रत है, व्रत के दिन ज़्यादा खाना वाना नहीं चाहिए। शाम को वही गुड़ और पराठा खाएंगे और अभी कराई लिया और ये मूँगफली का दाना, इसको जल्दी से इनटेक करते हैं और निकलते हैं फैक्ट्री के लिए, सॉरी विनय को सुई लगवाने के लिए। तो गैस विनय को अभी डोलो दिया था, फिर उसके बाद डोलो से उसका बुखार उतर गया है, तो अभी पूछते हैं विनय कैसा लग रहा है। विनय कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ भाई यार, बहुत सुंदर बोली थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी मुझे चिढ़ा भी देता है गाइस ये, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा भाई है मेरा, तो चिढ़ा सकता है, हक बनता है उसका। चलिए हम लोग जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं विनय को सुई लगवाने, फिर उसके बाद चलेंगे फैक्ट्री। तुम्हारी मम्मी पापा खाती मस्त है और पापा झाड़ू पोछा लगा करके अब फैक्ट्री जा रहे हैं, अपने आप ही जा रहे हैं। चना खा करके खुद से चना बना लिए, बादाम भी ची लिए, अभी चाय बना के भी पी लेंगे, सेब काट के खा लेंगे, नाश्ता फिर फिर आएंगे खाना बना के, फिर टिफिन पैक करके खुद से लेके जाएंगे, क्योंकि सारा काम तो ही करते हैं। मम्मी तो पापा खाती मस्त है।
गाइस मम्मी मेरे लिए चाय लेके आई, भगवान कसम चाय में चीनी है नहीं है। कैसे नहीं डाले चीनी, डाले तुमको मीठा नहीं लग रहा होगा। चीनी है ही नहीं, पापा भी को दे दो। चलो शुगर फ्री चाय पीना चाहिए। गाइस सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एरिस को देखिए एकदम इतना सुंदर लग रहा है। एरिस एरिस, अरे यार तुम तो स्मार्ट लग रहे हो पापा के बगल। कटहा कुत्ता है, किसको काटा था जी? गाइस 7-8 लोगों को घायल कर दिया, तो भाई हमारे घर पे आने पे सबको एकदम खबरदार रहना पड़ता है ताकि एरिस से कोई दिक्कत ना हो। अब एरिस के साथ पापा फोटो खिंचाना चाहते हैं, लाई इसी से ले लूंगा ना, इसी से खींच देता हूँ ना, जबरदस्त इसमें कैमरे में। अरे एरिस भी देख लिया। सो गाइस बिना को जा रहे हैं अब क्लिनिक पे, उसको सुई लगवाने, और सुई लगवा के और तुम्हें है चर्बी आई और एनर्जी भी आई, चलो अब जल्दी से सुई लगवा लो मेरे भाई। ये तो गाना ही बन गया एकदम। तो गाइस बिना ने सुई लगवा लिया, मैंने बस ऐसे हल्का सा, मैंने पीछे से ऐसे टिप्पी मारी पिछवाड़े पे इसके, लेकिन ज़्यादा तेज तो नहीं लग रही भाई। कभी सुने हो क्या चीज़ दर्द होता है फिर भी। गाइस देखिए सांप चूहा पकड़ रहा है शायद, भाग गया क्या? हम लोगों ने मस्त सांप देखा, इतना जबरदस्त पेड़ से गिरा नीचे छटाक से, तो मैं आगे चलाया, फिर मैं पीछे गया तो मैं देखा, तो मैं ऐसे कर रहा है और हरे रंग का था, ग्रीन कलर का, और विनय कह रहे हैं वाइपर था। वाइपर नहीं था भैया, वाइपर ही था वो कोबरा था। पता है उसके सिर पे, जो जिसके सिर पे त्रिशूल बना रहता है ना, वो कोबरा होता है। तो सिर ही नहीं था, उसका सिर ही नहीं दिख रहा था। सिर था, उसके पीछे हरे रंग का था कि नहीं, वो उसकी पूंछ की टिप पे पीछे गोल गोल करके जो होता है उसको वही कहते हैं। गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जिसके सिर के पीछे टिप पे जो एक त्रिशूल बना रहता है वो वाइपर होता है कि कोबरा। पता है मैंने तुमको क्यों मारा? तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें बस लगता है कि मैंने तुम्हें खींच के मार दिया, और ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं, खींच के नहीं मारा था। मैं जितना कह रहा हूँ कि तुम्हें उस टाइम पे मारने की जरूरत नहीं। सुन तो लो क्यों मारा, सुन तो लो। उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने जब तुम्हारे बम पे इंजेक्शन लगाया है तो वो पता है ऐसे निप डाले, फिर हल्का सा पीछे खींचे हैं। मुझे लगा कि यार कहीं अभी ब्लड फ्लो ना होने लगे, तब वो पूरा प्रेस जब कर दिए तब जैसे निकाले तो वो भी देखो कस के रगड़े थे। उसके बाद मैंने 2 बार हल्की सी ऐसे गाइस ऐसे 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 1 2 बार ऐसे टिप्पी मारी, और बिना इतना ज्यादा उस पे इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। देखो पहले से मुझे दर्द हो रहा था और अभी फिर मुझे दर्द हो रहा है। भाई उसी से हील होगा ना। सुनो आज मैं तुम्हारे बर्ड्स का मैं गर्म पानी से मैं तुम्हारी सिकाई करवा देता हूँ, ठीक है? बस नहीं टब में भर दूंगा, बैठ जाना तुम उस पे, गर्म पानी से सिकाई हो जाएगी। मम्मी टब भर दीजिएगा और इनकी सिकाई कर दीजिएगा। ये खा तो रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें लगता है तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इस वजह से इतने चाव से नहीं खा पा रही है। चलिए अभी डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे मेरे भैया को क्या हो गया है यार। सो गाइस गैया को सुई लगने जा रही है, अब बुखार है उसको बहुत तेज़ी से। आपने देखा होगा कैसे आज फैक्ट्री पे गैया भी बीमार हो गई है, उसको 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है और कुछ खा नहीं रही है, पता नहीं कहाँ से ग्रह आ गई है। पहले मम्मी, फिर उसके पहले मैं, फिर मम्मी की भी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी, फिर उसके बाद अब गैया और बिना दोनों साथ में बीमार हो गए। समझ नहीं आ रहा है क्या समस्या आ गई है, लेकिन फिर भी जो है अभी तो सब चीज़ें ठीक है। और एरिस बाहर है, बोल अंदर आने का मन कर रहा है उनका, वहीं रहो यार थोड़ी देर। और गाइस सीरियस बात ये है कि मैं ऑन कैमरा तो समझ लीजिए आज ये 3रा दिन है बिना की तबीयत ख़राब होने का, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 8 दिनों से दिक्कत है इसकी चल रही है। 8 दिनों से उसको बुखार आ रहा है और आ ही रहा है, मतलब वो पैरासीटामॉल अगर ना होता तो इसका बुखार ख़त्म नहीं होता। तो लगातार इसको जो है हम लोग पैरासीटामॉल दे रहे हैं और एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरे घर में बनी हुई हैं, जैसे कि लग रहा है ग्रह चल रही है कोई। और गाइस आई प्रे कि सारी चीज़ें जल्दी सही हो जाएं, और इसी वजह से मैं वर्क फोर्स पे नहीं काम कर रहा हूँ, बिकॉज फैक्ट्री पे गैया बीमार है और घर पे जो है क्या कहते हैं विनय, और विनय से मैं दूर एकदम रह नहीं पा रहा हूँ, दिमाग में पैनिक अटैक हो जाता है एकदम। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब धीरे धीरे करके इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाए कोविड वाले, जैसे गर्म पानी, नींबू पानी, और जो है उसके साथ साथ जो है जितनी भी प्रिकॉशंस होते हैं कोविड वाले वो सारी चीज़ें की जाएं। हो सकता है वायरल इन्फेक्शन और कोविड कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो रिलेटेड होते हैं, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें की जाए। तो अभी मैं इसके लिए गर्म पानी इसको दे रहा हूँ हर 2-2 घंटे पे, जब ये यूरिनेट कर रहा है तब इसको मैं दे रहा हूँ, ताकि कहा जाता है कि जब आप वार्म वाटर पीते हो तो उससे आपकी जो अंदर की ये क्लींजिंग होती है, मतलब सारी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारी चीज़ों का मतलब बाहर निकल जाता है। गाइस काफ़ी एनर्जेटिक, ऐसी बात नहीं है, एकदम सिर खाया है,
मेरा परेशान कर रहा है, एकदम चुलबुलापन लगा हुआ है। लेकिन जब बुखार चढ़ता है तो कहेगा भैया बुखार चढ़ गया मेरे, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं और तभी आप देखते हो कहीं ना कहीं एनर्जी में रहता है। तो पापा फ़ोन भी मिला दिए, देखिए वाइब्रेट कर रहा होगा। अब इसको जो है वही बुखार वाली दवा देने के लिए फ़ोन किया है पापा ने। बुखार वाली दवा देता हूँ, पापा से बात करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। लेडीज़ एंड जेंट्स, मैं पागल नहीं जो हर वीडियोस में मम्मी मम्मी करता रहता हूँ। मैं पागल नहीं, ओके, आई हैव सेंस। लेटे लड़े उसकी तबीयत खराब है, आप पंखा नहीं धीमा कर सकती हैं। रुद्राभिषेक से लेकर के आज तक आते मैं अपने मेरे दुख को कोई समझता है। सो गाइस और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है सब कुछ ठीक है, ईश्वर की कृपा है। और सो गाइस बिना देख लीजिए, एक भोजपुरी गाना गा रहे हैं और मम्मी की बात जो है वो यहीं तक थी और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है। और मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं हंसते हंसते ही सारी वीडियोस बनाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन बिना की तबीयत ख़राब की है, प्लस मुझे गैया को लेकर के है, तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ अंदर से, क्योंकि मैं जान नहीं रहा हूँ कैसे मैं सही करूँ, कैसे मैं ठीक करूँ। सुई लगवाया जा रहा हूँ 8 दिन से 6 दिन से। मैं कम से कम इस लड़के के अंदर कम से कम 10 सुई तो लगी गई होगी अभी तक। इतनी सुइयाँ लग गई, इसके बावजूद जो है अब इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। सारी चिंता मुझको है और मम्मी को भी है, ऐसा नहीं है मम्मी को नहीं है, मुझको है, पापा को है, सभी लोगों को है बराबर। सो गाइस कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस ये है कि यही थोड़ा आजकल पता नहीं क्यों एक ग्रह चल रही है हमारे घर में, हम इसको ग्रह ही कह रहे हैं, तो दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मम्मी ठीक है अपनी जगह पे, खुशी अपनी जगह पे, बिना अपनी जगह पे। बस थोड़ा टफ सिचुएशन है गाइस ना, इसमें जो है ना आपका परिवार अगर एकजुट रहे तो उसमें बहुत शक्ति होती है। आप कोई भी समस्याओं को लड़ करके उसको तोड़ सकते हैं। तो मैं यही सीख सबको देना चाहता हूँ, सारी फैमिलीज़ को देना चाहता हूँ। और बाबू मेरा ठीक हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और गैया भी ठीक हो जानी चाहिए, आई विल प्रे वेरी हार्ड। उसके लिए भी पूरा इंजेक्शन वगैरह सब लगा, आपने देखा ही होगा। तो अभी आपसे मिलते हैं, बिना को जूस देने जा रहा हूँ और दवा भी देने जा रहा हूँ, बिकॉज टाइम हो गया बहुत एग्जैक्ट टाइम पे इसको फीवर वाली दवा देनी है। सो गाइस मैं सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिना अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गलत बता रहे फिर से। सो गाइस अब बिना को जा रहे हैं शाम वाले इंजेक्शन लगवाने, और शाम वाले इंजेक्शन लगवा के आते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। और बैठा हुआ है, चलो जल्दी चलो आओ चलें। सो गाइस देखिए ये एक पैरासीटामॉल है, ये एक पैरासीटामॉल है। यहाँ पर इतने ढेर सारे इंजेक्शन्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 इंजेक्शन लग गया है, और 1 2 3 4 5 अभी बाकी है। और ये सारी इंजेक्शन्स हैं और ये सारी चीज़ें अभी लगनी बाकी हैं। और ये कुछ ब्लड बोल्ट जो मेरे शरीर में अभी थोड़ी देर बाद लगाए जाएंगे। पागल, ये तो जूसर का है। तो गाइस अब चलते हैं, जल्दी से इसको लगवा के आते हैं। इतना परेशान है बेचारा, सोचिए, कह रहा है कि कौन से पिछवाड़े में लगवाऊँ, इस बार इतना दर्द हो रहा है। लेकिन अब लोग चलते, पिछवाड़ा नहीं बोला था, बोला था गांड। तो इस वजह से तो अब जल्दी से चलते हैं और लगवा के आते हैं। गाइस हसल चल रही है इसको अब सेट करने में, मुझे एकदम गाइस हसल चल रही है इसको सेट करने में। जब इसको सेट करता हूँ ना तो मुझे इसकी कीमत पता चल जाती है। लोग जो इतना पैसा लेते हैं जूसर वाले जूस बनाने में, वो एकदम सत्य बात है कि इतनी मेहनत लगती है इसको सेट करने में, धुलने में, कि भाई लिबर्टी की उतनी चार्जेस तो उतना बनता ही है। तो गाइस इसमें रियल स्ट्रगल ये है कि ये नीचे से यहाँ कनेक्ट होता है और बाकी जगह ठेले वगैरह पर आप देखते होंगे नीचे से ज्वाइंट होता है, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हील जा रहा है, ऐसे ऐसे हो जा रहा है। तो भी ये खुशी पकड़ी हुई है यहाँ से कस के, और यहाँ से हम कर रहे हैं। सो गाइस फिसल जाए तो पूरा पोपट ही हो जाए, और इतने बचा के इसको कर रहे हैं ताकि जैसे यहाँ से पकड़ के इसे दबा करके ऐसे निकाल रहे हैं ऐसे, और फिसल रहा है नीचे से फिसल रहा है। तो वैसे 4 गिलास जूस बनाने में समझ लीजिए कितना पसीना, इतनी मेहनत लगती है कि उससे पता चलता है कि जब आप जूस पीने जाते हो ना, तो जो जूस वाला मांगता है कि 60 रुपये गिलास, 50 रुपये गिलास, तो भैया लिबर्टी लगती है यार, मेहनत लगती है जूस बनाने में। चलो सो गाइस पापा कह रहे हैं कल 2 मिनट में बनाएंगे, और हम लोग जूस ने जल्दी बनाए। पापा कल 2 मिनट बनाएंगे, आप 2 मिनट बना देंगे? छील के मिल जाएगा, 2 मिनट निकाल देंगे अकेले? हाँ, बिना किसी सपोर्ट के छील के मिल जाएगा, छील के मिलेगा, छील के मिलेगा, ठीक। सो गाइस यही है, अब चलते हैं जल्दी से जूस पी के मंदिर, बिकॉज मंदिर जाना बहुत जरूरी है। लेट भी हो गया, 9 बज गया, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, तो चलेंगे। सो गाइस दर्शन वगैरह हो गया है और प्रसाद खा रहा हूँ। आई होप आप आज देखे होंगे कैसे ही भव्य
भव्य दर्शन हुआ हनुमान जी का। इतने जल्दी से बिना को भी प्रसाद देते हैं, भगवान की कुछ ब्लेसिंग्स लगेंगी। एक टीचर है गाइस यूट्यूब के, और वो एक ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, उनका क्या क्वेश्चन क्या है, मतलब बच्चे क्या पूछते हैं? क्वेश्चन ये था कि कैरियर फोकस कैसे करें। हाँ, कह रहे हैं कि जब लव करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो, हाँ। तो वो भी पूछते हो क्या। मंदिर से आ गए और पहला निवाला हम लोग अपना लेने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ खाने। अब ये पराठा है और गुड़ है, और बेना भी अपना वहाँ लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है। सॉरी, मेरे से तो गलती हो जाती है, कभी लंच का डिनर हो जाएगा तभी फैक्ट्री का घर हो जाता है। तो गाइस थोड़ा समझ जाया करिए। आज का दिन गाइस बहुत संघर्षपूर्ण रहा। काफ़ी चीज़ें अप्स डाउन हुई। बेना की तबीयत ख़राब है, गैया की भी तबीयत ख़राब है। गैया कुछ खा ही नहीं है 2 दिन से। इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से इतना ग्रह आ गया, लेकिन अंदर से एक भरोसा है कि सब कुछ सही हो जाना चाहिए धीरे धीरे करके। मैं बस चाहता हूँ गाइज़ आप सभी लोगों का सपोर्ट, आप सभी लोगों की दुआ बनी रहे, और हम अपने चैनल को और अपने इस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, और इसी तरीके से आप तक अपनी सारी बातें पहुंचाते रहें, अपने दिल की बातें करते रहें गाइस। और मैं चाहता हूं सभी लोग आराम से सोएं। अब शुभ रात्रि गाइस, बाय।